अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाहौर पॉइंट HD पे आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं महर वकार। आज बात करेंगे जो कमर तोड़ महंगाई है, इस हवाले से अवाम किस तरह दिन ब दिन जो महंगाई की चक्की है इसमें पिसती जा रही है। आज सेंट्रल पंजाब जो लाहौर के नायब सदर है PTI के, उनके डेरे पे यहाँ पे जो रैलियों का इनकाद किया गया है उनके पास भी चलेंगे और यहाँ पर जो PTI के कारकुन हैं उनके पास भी चलेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस महंगाई का हल क्या है। तो आए मेरे साथ। रैली ये हल्के के हिसाब से इमरान खान साहब की हिदायत पर हल्का NA 139 में मुनक्कद की जा रही है और इसी तरह ये मुख्तलिफ जुम्मे के रोज़ मुख्तलिफ हल्कों में होती है। तो ये इस महंगाई का असल जो मकसद है वो तो ये जो कमर तोड़ रोज़ अफजू महंगाई है उसके ख़िलाफ़ ये रैली है। और आप ये जानते हैं कि पाकिस्तान की मईशत दिन ब दिन गिर रही है और पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो इस रोज़ अफजू महंगाई से अब सख्त तंग है। अब तो रोटी पूरी करनी मुश्किल हो गई है। तो हम ये समझते हैं और हमारी पार्टी का ये पुख्ता ख्याल है, बल्कि सारे तज्जिया नगार यही कहते हैं कि इस सूरत हाल में जिनसे पाकिस्तान अब गुजर रहा है, वाहिद हाल ये है कि फौरी तौर पर इलेक्शन कराए जाएं और अवाम की मर्जी के मुताबिक एक हुकूमत आए जो कि अवामी मसाइल हल करे। और जिस तरह अब जो महंगाई है वो कमर तोड़ महंगाई अरूज तरीन जो बुलंदी की सतह को छू रही है, तो आप क्या समझते हैं कि अगर इलेक्शन होगा तो महंगाई कम होगी? जी हाँ, उसमें ये है कि जो गैर यकीनी सूरत हाल है वो भी एक महंगाई का बायस बनती है। तो कम अज कम पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान की जो मुमलिकत है वो इस गैर यकीनी में बढ़ती जा रही है। तो इसलिए अवामी नुमाइंदे और अवाम की मर्जी के मुताबिक हुकूमत आएगी तो वही अवामी मसाइल हल करेगी। अभी जिस तरह जो आटे का एक बहरान है वो मुल्क में शिद्दत अख्तियार कर चुका है, उसमें बहुत से लोगों की जानें भी गए हैं, खवातीन घंटों लाइनों में लगती है, तो उस पे क्या समझते हैं अगर आपकी हुकूमत आएगी तो आप काबू पा लेंगे? जी, ये तो जब हमारी हुकूमत थी तभी हमने इसका अंदाज़ा लगा लिया था और इसलिए इमरान खान साहब रशिया तशरीफ ले गए थे वहाँ से तेल सस्ते दामों और गंदम खरीदने के लिए। लेकिन उस वक़्त फिर ये रजीम चेंज हो गया, इम्पोर्टेड हुकूमत यहाँ पे दाखिल कर दी गई और उसी वजह से ये अब बहरान जो है आटे का भी और दीगर बहरान भी उसी बायस हैं कि हमने सही वक्त पे सही काम नहीं किए और ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो पाकिस्तान को उसके हवाले कर दिया गया। अभी जो महंगाई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है जिसमें मुर्गी का गोश्त है वो भी आसमान को छू रहा है, उसकी बड़ी वजह क्या है? वजूहात देखें ना जी, चीज़ें होती हैं, कुछ में इम्पोर्टेड मटेरियल इस्तेमाल होता है, इम्पोर्ट्स भी बंद हैं या वो भी बहुत महंगे हो गए हैं, डॉलर बहुत महंगा हो गया है, इसलिए ये सारी महंगाई जो है वो सिर्फ एक चीज़ थोड़ी महंगी होती है, सारी चीज़ें साथ साथ महंगी होती है। जब पेट्रोल महंगा होगा तो फिर साथ महंगी चीज़, डीजल महंगा होगा तब भी हर चीज़ पे असर पड़ेगा, गंदम महंगी होगी उसका भी हर चीज़ पे असर पड़ेगा। जी, इस टाइम पाकिस्तान में एक ही लीडर है जिसका नाम इमरान खान है जो अवाम का सोचता है और ये कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ रैली निकालने का आपको पता है। जब खान साहब की गवर्नमेंट में जो खुर्दोनोश की अशिया थी, पेट्रोल के रेट क्या थे, ये 6 माह में इन्होंने मुल्क को डिफाल्टर कर दिया है और अब जैसे जैसे इनको वोट मजीद टाइम मिलेगा ये मुल्क को नीचे ही लेके जाएंगे। इसलिए आज की रैली का मकसद है कि महंगाई के खिलाफ है और जल्दी इलेक्शन करवाने के लिए ताकि नई लीडरशिप आए और मुल्क के बहरानों से निकाला जाए इसको। लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो महंगाई है कमर तोड़ महंगाई जब साबका PTI की हुकूमत रही है इमरान खान की तब हुई है, तो इसका आपके बारे में क्या? जो खान साहब की गवर्नमेंट में महंगाई की रेशो थी 12%, अब वो 31% से अबव है। तो आप खुद ये जो भी हमारे मुआशरतदान हैं उनसे दे दो और आम जो यहाँ पे लोग हैं उनके हालात देख के आपको अंदाजा हो सकता है तब मौके कितने थे, डॉलर का रेट क्या था, पेट्रोल का रेट क्या था और किसान खुशहाल था। आज हर कोई रो रहा है इस हुकूमत में। 6 माह की गवर्नमेंट में इन्होंने सब तहस नहस करके रखा। खान साहब ने रूस के साथ डील की थी गंदम के लिए, लेकिन इनको आगे इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने उसे कैंसिल किया। ये जो बहरान इनका पैदा करता है सारा। तो अब क्या समझते हैं कि इसकी बड़ी वजह क्या है, क्यों इस तरह लोगों को जलीलो ख्वार किया जा रहा है? बड़ी वजह यह है इस गवर्नमेंट के आने का मकसद अपने केसेस को ख़त्म करना था, अवाम की फलाह बहबूद कतन नहीं थी और अपने केसेस उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में ख़त्म कर लिया, अपना मकसद उन्होंने हासिल कर लिया है और ये अवाम उनका कभी मकसद रहा ही नहीं है। उनके बच्चे सब कुछ तो बाहर है, उनकी कमाई तो डॉलर्स में है, तो उन्हें क्या लगे पैसा नीचे जा रहा है। आपकी PTI में आने की वजह क्या है?
میں تو سر کہہ سکتے ہیں ہم تو بچپن سے خان صاحب کو فالو کر رہے تھے، کیونکہ ہم جانتے ہیں، یوتھ جانتی ہے کہ ایک واحد لیڈر ہے جو ملک کی خاطر ہے، جس نے اپنی پراپرٹی آلریڈی ملک کے نام کی ہوئی ہے کہ اس کے بعد ساری پراپرٹی ملک کے ساتھ رہے گی اس کی. تو ہمیں خان صاحب کو پسند یوتھ اس لیے کرتی ہے، وہ مخلص اور یہ انہوں نے ثابت کیا ہے. اور ابھی جو نوجوان ہیں ان کو آپ پی ٹی آئی کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، اور جو پی ایم ایل این ہے اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی جو نوجوان ہیں انہیں پیغام دینا نہیں، وہ خان صاحب نے آلریڈی ان کا اتنا شعور اور اتنی اویئرنیس دے دی ہے، انہیں پتہ ہے کہ ملک کے لیے کیا کرنا ہے. نوجوان ہمارے بالکل اویئر ہیں، اور جو پی ایم ایل این کے لوگ ہیں ان کے لیے میرا میسج ہے وہ دیکھ لیں ملک کے حالات کس طرف جا رہے ہیں. یہ 6 ماہ میں انہوں نے صرف اپنی وہ کیسز ختم کیے ہیں اور اپنی پراپرٹی باہر منتقل کی، اور اس کے علاوہ ان کے پاس جی آپ نے آج کی اس ریلی میں لوگوں کی بات سنی، اس کے ساتھ آپ نے یہاں پر جو پی ٹی آئی کا جیلا تھا اس کی بات سنی، اور سینٹرل پنجاب لاہور کے جو پی ٹی آئی کے نائب صدر ہیں ان کی گفتگو جانی ہے کہ جو ملک کے موجودہ حالات ہیں وہ کیا ہے اور کیا ہونے چاہیے. غریب کس طرح مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے، اس لیے یہ ریلیوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب تک یہ کمر توڑ مہنگائی ختم نہیں ہوگی یہ ریلیوں کا انعقاد اسی طرح چلتا رہے گا. آج کے پروگرام سے مجھے دے اجازت ہے کہ نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے پھر ہوگی ملاقات، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.